में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड मानूं और उसे लिखूं एक्स प्लस आयोटा वाई, यानी कि जो नंबर अगर मुझे दिया हो वो एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में लिखा जाएगा, तो उस नंबर को मैं क्या बोलूँगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे आयोटा क्या होगा, एक्स और वाई क्या है, ये बातें हमें समझनी होंगी। यहाँ पे आयोटा क्या है, सबसे पहले ये जानी कि आयोटा क्या है। आयोटा को हम आई से डिनोट करते हैं। आयोटा क्या है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, यानी कि जहाँ भी हमें आयोटा दिखेगा हमें ये बात समझनी होगी कि ये -1 का स्क्वायर रूट है। और यहाँ पे एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई यहाँ पे रियल नंबर्स है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों, यहाँ पे दो पार्ट से कॉम्प्लेक्स नंबर मिलकर बना है एक्स प्लस आयोटा वाई। यहाँ पे जो पहला पार्ट है यानी कि जो रियल नंबर सिर्फ है अकेला, उसे मैं क्या बोलूँगा, रियल पार्ट, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये रियल पार्ट होगा। और यहाँ पे जो आयोटा वाई वाला पार्ट है दोस्तों, इसे मैं बोलूँगा इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, जैसे कि आर ई ब्रैकेट में जेड, इसका मतलब होगा रियल पार्ट ऑफ जेड कितना है, एक्स है। और अगर मुझे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, इस सिंबल से डिनोट करूंगा, यानी कि इसका जो रियल पार्ट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का एक्स होगा और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वाई होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मेरे सामने दो नंबर होगा, जैसे कि अगर मैंने मान लिया Z1 एक्स प्लस आयोटा वाई है, x1 प्लस आयोटा y1, और फिर दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है यानी कि x2 प्लस आयोटा y2। अगर मुझे क्वेश्चन में दिया हो कि ये दोनों पार्ट्स जो है यानी दोनों Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होगा, Z1 इक्वल टू Z2। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जिसका ये जो रियल पार्ट है Z1 का x1 है और ये जो रियल पार्ट Z2 का x2, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, यानी कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2 इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2। और ये दोनों नंबर्स का जो इमेजिनरी पार्ट है यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 इक्वल होने चाहिए, यानी कि y1 इक्वल टू y2। यानी मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो और हमें उन दोनों नंबर्स को यानी दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हो, तो क्या कंडीशन होना चाहिए, इन दोनों का रियल पार्ट इक्वल होना चाहिए और साथ ही साथ इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कुछ टर्म्स जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है। अब बात करते हैं क्या प्योरली रियल नंबर होता है, क्या प्योरली इमेजिनरी नंबर होता है। चलिए बात करते हैं, एक और टर्म है प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी। अगर मैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड मानूं, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी नंबर्स क्या होता है, ये बात हमको समझनी होगी।
सबसे पहले बात करते हैं प्योरली रियल नंबर क्या होता है। देखिए प्योरली रियल जब इस कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट यानी इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे क्या y है, जब ये 0 हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर में तो x बच जाएगा, यानी तब z क्या होगा, प्योरली रियल नंबर होगा। यानी कि अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 कर दूँ तो वो नंबर क्या बन जाएगा, प्योरली रियल नंबर बन जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है ये कितना है y, अगर ये 0 के बराबर हो जाएगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि z जो है ये क्या है, प्योरली रियल नंबर है। इसी प्रकार मैं प्योरली इमेजिनरी नंबर को भी डिफाइन कर सकता हूँ। प्योरली इमेजिनरी की बात करते हैं, प्योरली इमेजिनरी नंबर जिस प्रकार मैंने प्योरली रियल नंबर को डिफाइन किया, ठीक उसी प्रकार मैं प्योरली इमेजिनरी नंबर को भी डिफाइन कर सकता हूँ। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि मैंने इमेजिनरी पार्ट को 0 के बराबर कर दिया, वैसे ही यहाँ पे प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो मैं क्या करूँगा, जो कि रियल पार्ट ऑफ नंबर है, यानी रियल पार्ट कितना है x है, अगर मैं इसको 0 के बराबर कर दूँ तो मेरा x जो यानी कि z क्या हो जाएगा, प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो रियल पार्ट ऑफ z है यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे x है, अगर मैं इसको 0 के बराबर कर दूँ तो मेरा जो टर्म बच जाएगा आयोटा y बच जाएगा, यानी कि ये इमेजिनरी नंबर बच गया। तो इसको मैं क्या करूँगा, प्योरली इमेजिनरी नंबर, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, z क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी नंबर। ये कुछ टर्म्स थे, यानी कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड टर्म्स थे जो मैंने आपको बताया। आइए बात करते हैं पावर्स ऑफ आयोटा की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। तो हम बात करेंगे पावर्स ऑफ आयोटा क्या है, यानी कि अगर मुझे i टू द पावर i के i पे कुछ पावर दिया हो, अगर मुझे उसकी वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे वो सीखते हैं। देखिए दोस्तों, पावर्स ऑफ आयोटा, आयोटा के बारे में मैंने आपको बिगनिंग में भी बता दिया था कि आयोटा क्या होता है। आयोटा क्या होता है, -1 का स्क्वायर रूट होता है। ठीक, अगर मैं आयोटा पावर 1 निकालना चाहूँ कि आयोटा क्या होगा, आयोटा पावर 1 कितना होगा दोस्तों, रूट ऑफ -1 होगा। ठीक, अगर मैं आयोटा का स्क्वायर निकालूँ यानी आयोटा पावर 2 निकालूँ, आयोटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप देखते हैं आयोटा क्या है, रूट ऑफ -1 है। अगर मैं इस नंबर का स्क्वायर कर दूँ तो ये क्या होगा, ये रूट हट जाएगा, ये -1 आ जाएगा। और मैं आयोटा पावर 3 निकालूँ तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। यहाँ पे आपने देखा आयोटा स्क्वायर का है -1, तो क्या मैं ऐसे इसे लिख सकता हूँ, आयोटा स्क्वायर -1 इंटू आयोटा। तो ये कितना मेरा बन जाएगा, माइनस ऑफ आयोटा। ठीक, अगर मैं आयोटा पावर 4 निकालूँ तो ये कितना, अगर क्या मैं ऐसे इसे लिख सकता हूँ, आयोटा क्यूब आयोटा पावर 3 इंटू आयोटा। आयोटा पावर 3 क्या माइनस ऑफ आयोटा है इंटू आयोटा है, और इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस ऑफ आयोटा का स्क्वायर। यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर मैंने क्या निकाला था, -1, ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ -1, यानी कि ये कितना देगा 1। यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है दोस्तों कि आयोटा की पावर 4 1 आया है। ठीक, यानी कि जो आयोटा पावर 4 है, अगर मैं कोई भी पावर लूँ, जैसे कि अगर मेरे सामने दिया आयोटा पावर 16, ठीक, यहाँ पे आप देखते हैं 16 जो है 4 का मल्टीपल हो, जब भी ऐसे पावर दिया हुआ है आयोटा पे तो मैं उसे लिख सकता हूँ आयोटा पावर 4 टू द पावर 4, यानी आयोटा पावर 4 ब्रैकेट में होगा 1। और आप जानते हैं 1 का जो भी पावर है, 1 के प्लेस पे जो भी पावर होगा वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा फिर दोबारा। यानी आपको मैं ये कहना चाहता था कि आयोटा पावर 4 तो इक्वल होगा ही होगा, अगर कोई पावर में, अगर आयोटा के जो पावर में अगर 4 के मल्टीपल्स होंगे तो वो भी क्या आएंगे, 1 आएगा। इसी प्रकार अगर मैं आयोटा पावर 5 निकालना चाहूँ, आयोटा पावर 5 क्या होगा,
ऐसे लिख सकता हूँ मैं आयोटा पावर 5 का आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा। आयोटा पावर 4 क्या है 1 आया, यानी कि कितना हो जाएगा आयोटा हो जाएगा। अगर मैं आयोटा पावर 6 निकालूँ, ये कितना होगा आयोटा पावर 5 इंटू आयोटा। आयोटा पावर 5 इंटू आयोटा। आयोटा पावर 5 क्या है दोस्तों आयोटा है, तो ये हो जाएगा आयोटा इंटू आयोटा। आयोटा इंटू आयोटा कितना हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर यहाँ पे मैंने क्या निकाला था -1, तो कितना हो जाएगा -1 आ जाएगा। और मैं आयोटा पावर 7 निकालना चाहूँ तो क्या मैं ऐसे ही से लिख सकता हूँ आयोटा पावर 6 इंटू आयोटा। फिर से यहाँ पर आयोटा पावर 6 मैंने निकाला था -1, तो ये कितना हो जाएगा -1 इंटू आयोटा। ये मेरा क्या हो जाएगा माइनस ऑफ आयोटा। इसी प्रकार मैं आयोटा पावर 8 निकालूँ तो ये कितना आ जाएगा आयोटा पावर 8 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा पावर 7 इंटू आयोटा। फिर से यहाँ पे मैंने आयोटा पावर 7 निकाला था माइनस ऑफ आयोटा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ आयोटा इंटू आयोटा। तो यहाँ पे माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। आयोटा स्क्वायर क्या मैंने निकाला था -1, यहाँ पे फिर से 1 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है कि ये आयोटा ये मैंने निकाला 4 पावर्स में मैंने निकाले पहले बेस पावर्स 1 2 3 4 करके। ये जो आयोटा पावर आया रूट ऑफ -1 आया, यहाँ पे आयोटा का जो स्क्वायर है -1 आया, यहाँ पे जो आयोटा का क्यूब है ये भी माइनस ऑफ आयोटा है, यहाँ पे जो आयोटा पावर 4 है ये भी माइनस ऑफ ये कितना है 1 आया। ठीक, अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी तो वही साइकिल से रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पे आई पावर 5 है, यहाँ पे क्या रूट ऑफ -1 आयोटा है। ठीक, यहाँ पे रूट -1 है, यहाँ पे भी रूट -1 है, यहाँ पे भी आयोटा का स्क्वायर -1 है, यहाँ पे भी -1 है, यहाँ पे भी आयोटा का जो क्यूब है माइनस ऑफ आयोटा है, यहाँ पे भी आयोटा का जो पावर 7 है माइनस ऑफ आयोटा है, यहाँ पे भी आयोटा की पावर 4 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे आयोटा पावर 8 का भी वैल्यू कितना 1 है। तो देखिए दोस्तों जो साइकिल से हमेशा 4 के पावर्स में रिपीट करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे 4 साइकिल्स यानी 4 तक पावर तक जो कि ये मैंने निकाले नंबर्स वही फिर साइकिल से रिपीट होने, और ये साइकिल्स दोस्तों बार बार रिपीट करते जाते हैं। तो अगर मुझे आयोटा की कुछ भी पावर दी गई हो तो मैं इन 4 जो मतलब बेस पावर्स हैं यानी कि आयोटा पावर 1 आयोटा स्क्वायर आयोटा पावर 3 आयोटा पावर 4 की हेल्प से हम निकाल सकते हैं। आइए तो देखते हैं कैसे हम निकालेंगे। दोस्तों अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया बात कि आयोटा पावर 4 क्या होता है, अभी निकाल के मैंने आपको दिखाया आयोटा पावर क्या होता है 1 होता है। और मैंने आपको एक और बात बताई दोस्तों कि आयोटा जो पावर 4 है अगर इसका कोई भी मल्टीपल दिया है आयोटा के पावर पे अगर 4 के मल्टीपल्स दिए हों तो इसका भी वैल्यू मान आएगा। वो कैसे, जैसे कि आयोटा पावर 4 है मैंने मुझे दिया, यहाँ पे m क्या है दोस्तों, m क्या है नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर जैसे 1 2 3 4 यहाँ पे नेचुरल नंबर है। ठीक, आयोटा पावर 4 है हमेशा 1 होता है। ये अगर मुझे बात प्रूफ करनी हो तो मैं कैसे प्रूफ करूँगा, क्या मैं इस पावर कैसे लिख सकता हूँ आयोटा पावर 4 द पावर m ब्रैकेट में करके। ठीक, आयोटा पावर 4 मैंने क्या निकाला था 1 आया, ये क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा 1 की पावर m। आप जानते हैं 1 पे चाहे कितना भी हाईएस्ट पावर हो चाहे कोई भी पावर हो ये हमेशा क्या आता है 1 आता है। ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, तो अगर मुझे कोई भी, अब हम क्या सीखेंगे कि अगर आयोटा पे कोई भी पावर दिया हो तो वो कैसे निकालेंगे वो मैं सीखता हूँ। जैसे अगर मेरे सामने दिया आयोटा की पावर 39, ठीक, अब आयोटा की पावर 39 मुझे निकालना है, क्या स्टेप्स होंगे, एक रूल होता है मैं आपको बताऊँगा, अभी बताने वाला हूँ। अगर मुझे दिया आयोटा पावर 39 की वैल्यू निकालनी हो तो मैं कैसे निकालूंगा। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है 39 को 4 से डिवाइड करना है, ये कितना आ जाएगा 4 9 या 36 और जो रिमाइंडर आ जाएगा 9 में से जाएगा 3 आएगा, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं लिख सकता हूँ 39 इक्वल टू 4 इंटू 9 प्लस 3, यानी कि एक थ्योरम है कि जो यानी कि जो डिवाइडेंड है ये कितने के इक्वल आएगा, डिवाइडर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। यही थ्योरम हमें यहाँ पे अप्लाई करना है कि मैं 39 को क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू कोसेंट 9
प्लस रिमाइंडर कितने 3 है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे ऐसे इससे मैं लिख सकता हूँ आयोटा पावर 4 इंटू 9 प्लस इंटू आयोटा पावर 3, ठीक। इसको मैंने इस प्रकार ब्रेक कर दिया जो कि बिल्कुल सही है। और मैंने आपको बात बताई कि जो आयोटा पे जो अगर पावर 4 हो चाहे 4 का मल्टीपल हो तो क्या निकल के आएगा 1 आएगा। अभी मैंने इस बात को प्रूव भी किया दोस्तों। तो ये कितना आएगा 4, यानी कि 4 का मल्टीपल है तो मैं इसे क्या लिखूंगा 1 लिखूंगा इंटू आयोटा की पावर 3। ये कितना आ जाएगा आयोटा की पावर 3, यानी कि ये कितने के इक्वल आएगा माइनस ऑफ आयोटा। ये मेरा माइनस ऑफ आयोटा आएगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया आयोटा पावर 1 क्या होता है आयोटा रूट ऑफ -1, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, आयोटा का क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा, आयोटा का 4 क्या होता है। यानी कि अगर मुझे आयोटा का कोई बड़ा पावर दिया हो तो इन चारों साइकिल्स की मदद से हम आयोटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे अगले वीडियो में मैं और भी आपके लिए